सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपके इस YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा पर। देखिए, आप सभी जानते हैं, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वे सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि कल से यूपी बोर्ड के 12th और हाई स्कूल के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ छात्र काफ़ी डरे हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को कल से शुरू होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हमारी ओर से आप सभी के लिए मैं कामना करता हूं कि आप सभी के एग्ज़ाम बहुत शानदार तरीके से हों और अच्छे एग्ज़ाम हों। कुछ छात्र यहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम अब की बार हो रहे हैं तो कैसे बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, क्या होगा। ये बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना वायरस के कारण एग्ज़ाम आपके नहीं हो पाए थे और अब की बार भी कुछ छात्र इस आशा में थे कि शायद एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन बोर्ड ने एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया है और वो कल से एग्ज़ाम ले रहा है। अब कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी नहीं भी है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। सभी प्रकार के छात्र छात्राएं यहाँ पर विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे। तो कुछ छात्र भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कल एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे हम एग्ज़ाम करें, अब समय पर एग्ज़ाम आ चुके हैं तो अब कैसे हैंडल किया जाए। तो घबराने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सारे के सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएं। सबसे पहला तो जो बड़ा डाउट है, 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आज लेकर के आया हूँ। उस वीडियो में 3 क्वेश्चन के जवाब दूंगा। सबसे पहले कि अब यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 जो शुरू हो रहे हैं कल से, तो अब जो स्थिति है अब क्या करें। जी हाँ, अब तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो अब क्या करें। जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए भी इस बात का जवाब दूंगा कि अब वे क्या करें। जिन्होंने सारा पढ़ लिया है, जिन्होंने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब वे क्या करें। या फिर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बहुत कम कोर्स किया है, वे क्या करें। दोनों की बात करूंगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो उठेगा आज की वीडियो में वो होगा पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। जी हाँ, पेपर कैसे आप लोग अटेम्प्ट करें कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स से, अच्छे अंकों से आप लोग पास होकर के आए और आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाए, कुछ छात्रों को पता नहीं रहता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, पेपर में क्या नहीं करना है। पेपर के अंदर आपको, पेपर के माहौल में आप लोगों को क्या नहीं करना है। जी हाँ, ये तीनों क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बोर्ड के इस महापर्व के बहुत बहुत शुभकामनाएं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले क्वेश्चन का जवाब है अब क्या करें, जो कि मन में सारे छात्रों के, सारे विद्यार्थियों के उठा रहता है कि अब जो स्थिति है कि कल से बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो अब क्या किया जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अब क्या किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने तैयारी कर ली है उनकी बात करूं। देखिए, जो कल का एग्जाम है, हिंदी का पेपर है आपका इंटरमीडिएट का, अब आप लोग आज रात तो कोई तैयारी नहीं करें। जी हाँ, अब तक जो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया वो कर लिया। आज आप लोग रात को बिल्कुल आराम की नींद ले, ज़्यादा हड़बड़ाहट में न रहें, आराम से सुबह उठ करके बिल्कुल फ्रेश रूप से रहें। ज़्यादा चक्कर में न पड़े कि ये भी याद कर लूँ, ये भी याद कर लूँ। जी हाँ, आप लोग अपनी तैयारी पर संतुष्ट रहें, बिल्कुल विश्वास रखें, भरोसा रखें, क्योंकि भरोसे से आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आप लोग एग्ज़ाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जी हाँ, आप लोगों को अपने किए हुए पर, जो आप लोगों ने साल भर की मेहनत करी हुई है, उस पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। आखिर आपके टीचर ने आपको इतनी मेहनत करके पढ़ाया होगा तो जरूर उसमें से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको वही क्वेश्चन टारगेट करने हैं। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है। कुछ छात्रों को भरोसा नहीं रहता है, वे सोचते हैं कि चलो ये भी कर लेते हैं, कुछ रह गया हो उसे भी कर लेते हैं। आप लोगों को सीमित पढ़ना है, उस पर भरोसा रखें और आराम की नींद लें, बिल्कुल संतुष्ट रहें। आज रात को आप लोगों को ज़्यादा नहीं जागना है, ज़्यादा जागोगे तो कल के पेपर पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका दिमाग भी चलना जरूरी है पेपर के अंदर। जी हाँ, अब जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वे क्या करें, उनके लिए बता रहा हूँ कि वे भी यहाँ पर कुछ पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का पढ़ सकते हैं कि वे देखें कि विगत वर्षों में, जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की तरफ
2017 के बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 17, 18 एवं 19 में, उन सभी प्रश्नों पर आप ध्यान दें और वे जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और वे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग केवल सिलेक्टिव पढ़ने की कोशिश करें, केवल उस पर निगाह दें, एक निगाह भर उसको देख लें और जो भी आपको याद रहे एग्जाम में ज़रूर लिखें। ये मैं आपको बता रहा हूँ बात, तो इसी प्रकार से आप लोगों को करना है। और ज़्यादा टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है कि मैंने कुछ नहीं किया तो अब क्या होगा रे, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जो आप लोगों ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, करना तो अब एग्ज़ाम आपको ही है। अब आप ही एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट करेंगे या कोई और आएगा, आपको ही तो देना है, आपको ही तो पेपर हल करना है। तो कोई ना कोई ट्रिक लगा करके आप भी अपने एग्ज़ाम दें, जरूर विश्वास रखें, आप भी पास होंगे। सेकंड नंबर की बात आती है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। जिनकी तैयारी है वे, जिनकी नहीं है वे भी सुन लें। पेपर कैसे अटेम्प्ट करें एक बड़ा क्वेश्चन है। कुछ लोग तैयारी कर लेते हैं बढ़िया वाली, अच्छी तैयारी हो रही है पूरे साल भर से, पेपर अटेम्प्ट जैसे ही उनके सामने आया तो वे सारा भूल जाते हैं या फिर कुछ लिखने में गड़बड़ हो जाती है। कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन शुरू में करने हैं। और ऐसा भी होता है छात्रों के साथ, तैयारी तो मैंने पूरी कर ली, मान लिया तैयारी तो किसी छात्र ने पूरी कर ली और ऐन वक्त पर जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो मेरे पास समय की कमी पड़ जाती है। 3 घंटे 15 मिनट बोर्ड ने एग्ज़ाम के दिए हैं, वो समय भी कम पड़ जाता है और मैं वे चीज़ें भी नहीं लिख पाता हूँ जो कि मुझे लिख देनी चाहिए। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि आप लोग पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। पेपर अटेम्प्ट करना एक बहुत ही बड़ी कला होती है, क्योंकि ज़्यादा तैयारी जिसने करी होगी, अगर उस पर पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है तो उसकी तैयारी जो है वो बेकार भी हो सकती है। लेकिन हम लोगों को ये एक अंतिम रूप है, जो पूरे साल मेहनत करी है उसको अब दिखाना है, अब उसको अटेम्प्ट करना आना चाहिए पेपर की। कैसे, तो मैं सिखा रहा हूं कैसे। देखिए, अगर इंटरमीडिएट की मैं बात करूं तो आप लोगों के पास 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबसे पहले बात करी जाए अति लघु, यहां पर बहुकल्प प्रश्न, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज आपका जो पेपर होगा वो बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो जिस पार्ट में ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स का जो पार्ट होगा उसको आप लोगों को सबसे पहले हिट करना है, जो कि ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा बड़े प्रश्नों के सेक्शन को हम लोगों को पहले करना है। क्यों करना है पहले? क्योंकि जैसे ही आप लोग बड़ा काम खत्म कर देंगे तो आपके दिमाग पर प्रेशर कम हो जाएगा। आप सोचेंगे कि अब तो कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। आप लोग शॉर्ट पर ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि हम लोग शुरू में माइंडसेट क्या बना रहता है कि शुरू में पेपर को शुरू से ही अटेम्प्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन से लेकर चलेंगे। जबकि बोर्ड का ये पैटर्न रहा है कि पहले क्वेश्चन, शुरुआत के जो क्वेश्चन होते हैं वे शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, वेरी शॉर्ट, 1-1 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि बहुत कम समय में हो सकते हैं। लेकिन आप यदि उनको शुरू में कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा समय दे देंगे और जब लॉन्ग क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो समय कम पड़ जाएगा। जी हाँ, इसलिए आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, फिर उससे शॉर्ट, फिर उससे शॉर्ट और सबसे बाद में हम लोग एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। ये पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है, आपका समय भी बचेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी अप रहेगा और आप लोग आराम से इजीली पेपर को कर पाएंगे, चाहे किसी की तैयारी हो या ना हो। दूसरा एक फंडा आप लोगों को अपनाना है बोर्ड के एग्जाम में, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं। जी हाँ, क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, नहीं बन पा रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। छोड़ना यहाँ पर एक पाप है। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ देना एक पाप है। तो आप लोग को क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, कुछ ना कुछ लिख करके आना है। कुछ ना कुछ, ये नहीं कि आप लोग कुछ भी ऊट पटांग लिख देंगे, नहीं, एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से संबंधित और विषय से संबंधित ही लिखें। जिस विषय का पेपर है उससे संबंधित आप लोग लिख सकते हैं, क्या पता आपके नंबर आ जाए, मार्क्स आ जाए। तो इसीलिए आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आप लोगों को एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, तभी आपकी संभावना है कि आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो जाएंगे। दूसरी बात एक और है कि कुछ टीचर्स से सलाह देते हैं कि पेपर आएगा तो पहली 15 मिनट उसको पढ़ने की होंगी, तो आप लोगों को पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना है। लेकिन मैं यहाँ पर इसकी उल्टी ही सलाह देना चाहता हूँ कि एग्जाम में पेपर को ज़्यादा उस पर ध्यान देना गलत है। थोड़ा ध्यान दे लें, हाँ, आप पेपर की मैपिंग करें। सबसे पहले जैसे ही आपके सामने पेपर आया तो उसकी मैपिंग करें। मैपिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग उसमें डूब जाएं,
शुरू में ही डूब गए, ये क्वेश्चन कैसे होगा। याद करने बैठ गए कि कैसे किया था मैंने ये याद, अपने खुद से ये सोचने बैठ गए कि क्या ये क्वेश्चन मेरे याद है। इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। जी हाँ, आप लोगों को हमेशा याद रखना है, पेपर के अंदर खुद को मोटिवेट रखना है कि हाँ मेरे ये क्वेश्चन याद हैं और मैं इन्हें 100% लिख दूंगा एग्जाम में। मेरे याद हैं तो याद हैं। जी हाँ, अपने अंदर ऐसा माइंडसेट लेकर के जाएंगे। कुछ छात्र ऐसा माइंडसेट लेकर के जाते हैं कि चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सोच कर देखता हूँ कि ये मेरे याद है भी या नहीं है। तो ऐसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना है हमें सोचना है कि जितने क्वेश्चन हम लोगों ने याद किए हैं हमारे याद हैं और मैं उन्हें आसानी से लिख दूंगा। इसलिए पेपर को ज्यादा नहीं पढ़ना है। जी हाँ, पेपर को ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस केवल उसकी मैपिंग करनी है और मैपिंग करने में 5 से 7 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। बस मैपिंग करने का मतलब है जो क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं वे क्वेश्चन फटाफट से टिक कर लो कि ये क्वेश्चन मुझसे आते हैं। जो आते हैं पहले उन्हें कर लीजिएगा। जी हाँ, जो आते हैं पहले उन्हें कर लीजिएगा। जो पर्सन आपसे बन पा रहे हैं पहले वे क्वेश्चन करें। कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन पहले करें, तो लॉन्ग वाले सेक्शन के पहले वे क्वेश्चन छांट लो कि जो आपसे आते हैं, फटाफट से टिक कर लो। फिर उनको एकदम करना शुरू करें, ज्यादा सोचे नहीं। ज्यादा एग्जाम में सोचना नहीं है कि मेरे से ये नहीं आता। जो आता है केवल उसके बारे में सोचना है। जो नहीं आता उस पर अपना दिमाग खराब नहीं करो भाई, लिखना तो आपको ही पड़ेगा। जो आता है केवल उस पर ध्यान दो, बस वही लिखना है हम लोगों को सबसे पहले। बाद में कर लूंगा जो नहीं आता है, वो भी करना है मेरे को, लेकिन कर लूंगा बाद में। उसे समझ में आ गई बात आप लोगों के? तो सबसे पहले मैपिंग करें। मैपिंग करने के बाद सेक्शन वाइज जो पेपर है उसकी सेक्शन वाइज मैपिंग करेंगे। सेक्शन में जो प्रश्न आते हैं पहले उन्हें करो, जो नहीं आते हैं फिर उनको भी कर डालो, कुछ नहीं छोड़ना है। जी हाँ, आप लोगों को सेक्शन वाइज भी लगाने हैं अलग अलग। ज्यादा प्रश्न पत्र को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि लिख तो आप अपनी कॉपी में कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं देखता हूं एक प्रश्न होगा या नहीं होगा। अरे होगा भाई, करना शुरू कर दो। प्रश्न देखो, करना शुरू कर दो। ऐसे काम कर, 3, 2, 1, ज्यादा टाइम नहीं सोचना है, एकदम स्टार्ट कर दो। ठीक है, यह बात आप लोगों को रखनी है अपने दिमाग में। जो प्रश्न आ रहे हैं पहले उनको करें, जो नहीं आ रहे हैं बाद में उनको आप लोग कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की पेपर में बात आती है कि पेपर में क्या नहीं करना है। जी हाँ, पेपर में दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है। पहला पॉइंट, पेपर में गए दूसरों की तरफ ध्यान आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना है कि कोई क्या कर रहा है, अरे उसने तो ये क्वेश्चन लिख दिया मैं क्यों। केवल और केवल शुरू के अंदर अपने पेपर पर और अपने आप पर फोकस रखें, विश्वास रखें कि मैं आज इसका एग्जाम में पास हो जाऊंगा और मैंने जितने भी तैयारी की है मैं सारी, आज मेरा दिन है प्रदर्शित करने का, तो मैं आज प्रदर्शित कर दूंगा कि मैंने जो किया है मैं वो करूंगा। जी हाँ बिल्कुल, और मेरे सब कुछ याद है, ऐसा भरोसा अपने ऊपर रखें, आप लोग लिख देंगे। दूसरों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। दूसरी बात क्या करनी है, एग्जाम में क्या नहीं करना है, नकल तो बिल्कुल नहीं करनी है। नकल के अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना है। कोई पर्ची या फिर कोई अन्य अनुचित साधन आप लोग एग्जाम में न लेकर के जाएं। नकल बिल्कुल न करें क्योंकि अब नकल विरोधी कानून लागू है। जी हाँ, नकल बिल्कुल आप लोगों को नहीं, नकल का सहारा नहीं लेना है बिल्कुल भी। एग्जाम के अंदर बिल्कुल शुचितापूर्ण व्यवहार करना है, सारे नियमों का पालन करना है, कोरोना वायरस के नियमों का भी पालन करना है आप लोगों को। और क्या नहीं करना है उसका जवाब है और क्या है, आप लोगों को पेपर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी है। केवल अपना रोल नंबर आखिर में, जैसे ही आप लोगों की कॉपी खत्म हुई तो कॉपी खत्म होने के आखिर में अपना रोल नंबर जरूर लिख दे। नाम किसी को अपना नहीं लिखना है, केवल रोल नंबर लिखना है अपना आखिर में। जहां जैसे ही आप लोग जिस पन्ने पर आप लोग पेपर खत्म करेंगे, जिस पृष्ठ पर आप पेपर खत्म करेंगे, उसके अगले वाले पृष्ठ पर बड़ा अपना अनुक्रमांक जो बोर्ड का रोल नंबर है वो जरूर लिखें। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। रफ कार्य करें तो सबसे आखिर के पेज पर करें और उसको काट दें। दूसरी बात क्या करनी है, लाल पेन का प्रयोग नहीं करना है, रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है, वर्जित है। कल जो बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाला है उसमें दिया हुआ है कि लाल रोशनाई का प्रयोग वर्जित है। तो उस लोग को आप लोगों को ध्यान रखना है कि लाल रोशनाई, लाल पेन, रेड पेन का प्रयोग, रेड इंक का प्रयोग बिल्कुल न करें, बचे। ठीक है, तो रेड पेन का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आप लोगों को नहीं लेकर के जानी है और ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेकर के जाना है जिसमें कुछ पर्ची खाली पड़ी हो। बिल्कुल इन लोगों से आप, इनसे चीजों से बचें। क्या लेकर के जाना है, कम से कम 4 पेन रखें, 2 ब्लैक और 2 ब्लू पेन। आप लोग अदर कट यहाँ पर एक HB पेंसिल ले सकते हैं और अपनी स्केल
और अदर जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होते हैं, सब चीज़ ले जा सकते हैं आप लोग पेपर के अंदर, लेकिन छोड़ करके खाली पर्ची, कैलकुलेटर, घड़ी, मोबाइल ये बिल्कुल गलत हैं, वर्जित हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ये मैंने बता दिया कि क्या आपको नहीं करना है। बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में आ गया। लाल रोशनाई का प्रयोग नहीं करना है, कापी के अंदर अपना नाम नहीं लिखना है, केवल रोल नंबर लिखना है। और आप लोगों को पेपर को ज्यादा गहराइयों में नहीं जाना है कि ज्यादा पढ़ने लगे, पेपर को पढ़ने में ही सारा आधा टाइम निकाल दिया, ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक बार मैपिंग करके तुरंत पेपर को करना शुरू कर देना है। और बाकी जो एग्जाम आ रहे हैं उनका रिवीजन आप लोग चलाते रहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तीनों प्रश्नों का जवाब मैंने देने की कोशिश करी। अगर आपके अभी कोई क्वेश्चन रह गए हैं, कोई क्वेरी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप लोग व्हाट्सअप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की समस्याओं को हल किया जाए। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और विश्वास रखें, भरोसा रखें अपने आप पर कि आज मैं कल जो एग्जाम है उसमें मैं दिखा दूंगा कि मैंने यहाँ पर कितनी मेहनत करी हुई है। सारी मेहनत मुझे कल ही दिखानी है। भरोसा रखना है खुद पर और भगवान पर कि जरूर हम लोग सफल होंगे। और ऐसा कतई भी माइंडसेट ना रखें कि मेरे याद नहीं रहेगा। बिल्कुल आपके याद रहेगा 100%। आप लोग जो करेंगे वो लिख ही कर ही आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है मेरे छात्रों। फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान की ओर से पुनः एक बार हो आप सभी को बहुत बहुत बोर्ड के एग्जाम की शुभकामनाएं। और ऐसे ही वीडियो मैं बार बार लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार छात्रों।